नमस्कार साथियों, परिणाम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनिल कुमार आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ बीपीएससी 4.0 की कुछ अहर्ताएं के बारे में लेकर। आप सभी को बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। एज क्राइटेरिया क्या है, बीएड, सीटेट, बीटेट या एसटेट, इन सभी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जो भी कंफ्यूजन है वीडियो को लास्ट तक में देखिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हमको किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले हमको शैक्षिक योग्यता पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें इसमें डिमांड कर रही है, कौन कौन सी चीजें हमको इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी चीजें इसमें लगने वाली है, उन सभी चीजों को लेकर कंफर्म होना जरूरी होता है। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती, जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे। देखिए, आप सबको पहले से पता है, इस बात से अवगत जरूर होंगे कि जो एग्जाम डेट है, चलिए देखिए, आप सब इस बात से पहले से अवगत होंगे कि जो एग्जाम डेट है बीपीएससी 4.0 का, जो एग्जाम डेट है, ठीक है, और जो रिजल्ट डेट है, ये दोनों चीजें आपको पहले से पता है। अधियाचन जारी हो चुका था, बहुत सारी वीडियोस आप देखे होंगे हमारे हर्ष सर के द्वारा या शिवम सर के द्वारा भी आप देखे होंगे। लेकिन उन सभी चीजों को देखना जरूरी होता है, इस बात से भी आप भली भांति परिपूर्ण रूप से जानते हैं। लेकिन उसके पहले हमको किसी भी चीज को ये भली भांति जान लेना चाहिए, किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले हमको शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज क्या होना चाहिए, या फिर एज क्राइटेरिया क्या है उसकी, ठीक है, हमसे क्या क्या चीजें मांगी गई है। उसी को लेकर जैसा आप सब यहाँ देख रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसे हम पीआरटी के नाम से जानते हैं, जो 1 से लेकर 5 तक कहा जाता है, उसके लिए जो एज क्राइटेरिया दिया गया है, एज क्राइटेरिया आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो जनरल के लिए है, वो जो जनरल के लिए है 37 वर्ष पुरुष के लिए है, और जो महिलाओं के लिए है या बीसी या ओबीसी के लिए है वो 40 वर्ष दी गई है। मतलब 3 वर्ष के हमको छूट दी गई है। साथ ही साथ जो एसटी और एससी पुरुष और महिला दोनों हैं, उनके लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है वो 42 रखी गई है, मतलब 42 साल रखी गई है, ठीक है। लेकिन साथ साथ हमको ये ध्यान देना है कि ये कहाँ अप्लाई होगा, अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए नहीं अप्लाई होगा। मतलब जो अदर स्टेट के हैं वो कहाँ काउंट होंगे, इसमें काउंट होंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर महिला है तो यहाँ 40 साल, और पुरुष है तो यहाँ 37 साल। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वो अदर स्टेट से हैं तो आप यहाँ जनरल में काउंट होंगे, चाहे आप एससी हो या एसटी हो, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए हमारे पास शैक्षणिक योग्यता 12th क्लास, आप ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। साथ ही साथ हमको डीएलएड होना चाहिए, और सीटेट या बीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई पीआरटी के लिए। अब आपके मन में एक डाउट होगा, एक मन में संशय होगा कि क्या जो बीएड किए हुए हैं ये वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो साफ साफ हमको कहा गया है कि जो बीएड किए हुए हैं वो पीआरटी के लिए, मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए जो शिक्षक है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बात करते हैं। जो एज क्राइटेरिया दी गई है वो जनरल पुरुष के लिए वही 37 वर्ष दी गई है, और महिला के लिए 40 वर्ष दी गई है, 40 साल दी गई है। बीसी और ईबीसी पुरुष व महिला के लिए भी 40 वर्ष ही रखी गई है। लेकिन यहाँ एसटी और एससी और एसटी के लिए 42 रखा गया है। साथ साथ ध्यान में रखना है कि कहाँ एलिजिबल, ये कहाँ होगा, बिहार के लिए होगा। अगर आप अदर स्टेट से जनरल में काउंट होंगे। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता, जो हमारे 6 और 8 तक के लिए किस स्नातक होना चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ स्नातक के साथ साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, या बीएलएड या डीएलएड भी होना चाहिए, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान यहां देना है कि जो कंफ्यूजन होती है वो कहां होती है।
जो कंफ्यूजन होती है हमको एस्टेट सीटेट ये सारी चीजों के लेकर होती है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि सीटेट और बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। टीजीटी और पीजीटी के लिए जो अर्हताएं हैं, जो क्राइटेरिया है वो यहां दिया गया है। टीजीटी का मतलब है जो 9th और 10th के लिए शिक्षण। देखिए जो जनरल मेल है मतलब पुरुष वर्ग के लोग हैं उनके लिए वही 37 साल मतलब 37, ठीक है। और 40 वर्ष फीमेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए, और एससी और एसटी पुरुष व महिला दोनों के लिए क्या रखा गया है, 42 साल रखा गया है, 42 ईयर्स रखा गया है। अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ संबंधित विषय से बीएड हुआ होना चाहिए। सबके अलग अलग विषय होते हैं, सभी लोग एक ही विषय से बीएड नहीं करते हैं, कोई हिंदी से करता है, कोई इंग्लिश से करता है, इस तरह से कई अलग अलग विषयों में क्या करते हैं, बीएड और स्नातक करते हैं। ठीक है, तो आप अपना अपना विषय देख लीजिएगा कौन किस विषय से किया हुआ है। साथ ही साथ ये ध्यान में रखना है कि सीटेट बीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा सीटेट का और बीटेट का, हालांकि बीटेट अब तो होता नहीं है, बीटेट का 2 होना चाहिए और एस्टेट का 1 होना चाहिए, एस्टेट का 1 होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम पीजीटी उच्च माध्यमिक शिक्षा जो 11 और 12 के लिए है। 11 और 12 के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, एज क्राइटेरिया है, वो यहां दी गई है। जनरल मेल मतलब कि पुरुष वर्ग के लिए वही 37 वर्ष रखा गया है, फीमेल के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और एसटी और एससी के लिए 42 मतलब 42 वर्ष रखा गया है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो अदर स्टेट के लोग हैं, ये अदर स्टेट के लोग जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, तो जितनी भी अर्हताएं हैं वो जनरल के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें तो स्नातक होना चाहिए संबंधित विषय से, मैंने इस बारे में बता दिया है कि अलग अलग विषय के लोग होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। अब एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होंगे तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये भी होगी कि जो अभी पेपर होने वाला है एस्टेट का, उसमें अब इतना जल्दी तो आ नहीं पाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो हो सकता है, संभावना व्यक्त की जा रही कि अपीयरिंग में अगर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी योग्यता, मतलब हम कौन कौन सी चीज अब अगर हमारे पास है तो हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए आप इस बात से अवगत होंगे कि जो लिखित परीक्षा होने वाली है वो 16 से लेकर दिसंबर 2025 मतलब 16 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 को ये लिखित परीक्षा बताई गई है, और इसका जो रिजल्ट आने वाला है 20 जनवरी से 24 जनवरी 2026 के बीच आने वाला है। आप इस बात से पहले से अवगत हैं, लेकिन आप बहुत सारे सूत्रों से या बहुत सारी चीजें, पेपर, अखबार, ये जो भी चीजें हैं, ट्विटर है, आपको संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ये जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला था, लेकिन ये विलंब हो रहा है। संभावना पूरी तरीके से थी कि ये 8 से लेकर 13 इसके बीच में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तक ये दिखाई नहीं दे रहा है, संभवतः आने ही वाला होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हमको उसके बारे में जान लेना है कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं। ऐसा आपके साथ ना हो कि फॉर्म आ जाए हमारे पास, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट या ऐसी भी कोई चीजें अनुपस्थित हो जो हम उस फॉर्म को भरने से वंचित हो जाए। तो हमको उस बारे में पहले से जान लेना है कि हमको क्या क्या चीजें, क्या क्या सर्टिफिकेट या कौन कौन सी चीजें हमको पहले से बनवा के रखना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आधार कार्ड, ठीक है, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा, आधार कार्ड हो या फिर अगर आपके पास कोई अन्य आईडी है तो भी आप भर पाएंगे। अब इसमें ऐसा नहीं कि एससी के लिए है, ओबीसी के लिए है, जनरल के लिए, सभी के लिए अनिवार्य है ये। ठीक है, साथ ही साथ अपने अपने
शैक्षिक योग्यता, मेरे कहने का मतलब है कि आप किस चीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं, या 6 to 8 कर रहे हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि हमारे लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मैंने इस बारे में पहले ही बात कर दिया है डिटेल में। तो ये क्या है, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड और एमएड। अब इसी में एक थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, जो डीएलएड वाले हैं, ठीक है, डीएलएड वाले अगर पीआरटी के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए डीएलएड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ सीटेट, बीटेट और टेट के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहां मैं बात कर रहा हूं जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो ये अदर स्टेट के लिए नहीं है, जो बिहार से बिलोंग कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र बताया गया है, ठीक है। साथ ही साथ स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर जहां लागू हो रहा है वहीं पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अगर लागू हो रहा है, तथा दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है, जो भी जितना इसमें परसेंटेज होता है, आप कितने परसेंट दिव्यांग हैं, तो आप उस चीज का सर्टिफिकेट रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें यस या नो अगर आप बता, उसमें दिया जाता है कि आप दिव्यांग हैं, तो उसमें यस या नो करेंगे, जैसे ही यस पर टिक लगाएंगे उसमें सर्टिफिकेट नंबर मांगने लगेगा। इसी तरह से इसमें भी और इसमें भी ये सभी चीजों में लागू होता है। आप इस बात से पूरी तरीके से आप ये सभी बात पूरी तरीके से जान चुके होंगे कि हमको क्या क्या चीजें रखनी है, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं हमको, ठीक है। चैनल पर आप नए हैं तो हमारे परिणाम एकेडमी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपसे फिर से मुलाकात होगी कोई अगले नोटिफिकेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।